सो हेलो मेरे भाई, आई होप तुम लोग अच्छे होगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे। और मैं होप करता हूँ कि आगे भी तुम लोग अपनी लाइफ में अच्छा करो। तो हमारी सीरीज़ चल रही थी डिफरेंशियबिलिटी की, तो उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू बोलूँगा कि आप लोग इस सीरीज़ को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, इसीलिए मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो क्या बात है, सबसे पहले हम लोग एक डिस्कस करते हैं पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ दो सिंपल सी स्टेप्स हैं कि इनमें क्या है ना, स्टेप्स लिख लेते हैं तो इसी क्लियर होगा कि अगर हम जैसे कि कोई फंक्शन है उसके हमको देखना है कि ये कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो हमारे पास सिंपल स्टेप्स होती हैं कि तुम फर्स्ट फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तुम पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो, ठीक है। उसके बाद जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाले पार्ट को ज़ीरो के इक्वल रख दो। तो तुम्हारी पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी के तुम्हें आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये लेकिन ये तभी होता है जब फंक्शन सिंपल होता है, ठीक है। देखो, सपोज आपके सामने क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इज़ नॉन डिफरेंशिएबल। ये कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने अगर डिफरेंशिएशन नहीं आता तो अभी आप देख लीजिए। देखो, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, और डिफरेंशिएशन थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है तो आप इजीली समझ पाओगे कि अगर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स की बात करें तो ये होगा 1/2 रूट 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2 रूट, ठीक है। अब इसका अंदर का करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस का 2x, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉन डिफरेंशियबिलिटी यहाँ से आइडिया देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कैलकुलेशन को थोड़ा सा और देखते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको फंक्शन को। तो न्यूमरेटर में हमें क्या मिलेगा, 2x ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, 2 इंटू अंडर रूट 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मिलेगा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं करना है, अब हम लोग को डिनोमिनेटर को 0 पुट कर देना है। तो डिनोमिनेटर को 0 पुट करें तो 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो जो 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर है वो 0 के इक्वल लगते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करें तो ये यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है। तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 को क्या लिख सकते हैं, ई की पावर 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा, 0। तो हम बोल देंगे यहाँ पे कि जो हमारा फंक्शन है इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और करते हैं, देखो जैसे कि आपने कोई बोल दिया कि क्वेश्चन आगे कि y इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इसकी नॉन डिफरेंशियबिलिटी चेक करो कि ये फंक्शन इज़ नॉन डिफरेंशिएबल एट, ठीक है। तो ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पे होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल पुट करें तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा,
1 हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा +-1। ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे कि जो हमारा साइन इनवर्स वाला जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट एक्स इज इक्वल टू +-1। ठीक है, अब टिप यहाँ पे अगले क्वेश्चन में है। ठीक है, अब यही क्वेश्चन आ जाता है कुछ इस तरह से। क्वेश्चन आता है आपका कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हम जानते हैं कि ये डिफरेंशिएबल वहाँ नहीं होता जहाँ जो इसका जो अंदर वाला पार्ट हो वो +-1 नहीं होना चाहिए। तो मतलब जो कॉस एक्स है वो +-1 नहीं होना चाहिए। तो और ये कब होता है, जब ये होता है एक्स की वैल्यू n पाई होती है, कॉस एक्स की वैल्यू n पाई होती है। देखो कॉस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है ना, cos 0 1। ठीक है, तो अब देखिए जैसे ही 1 यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया पाई, पाई पे -1, फिर 2 पाई पे +1, तो जहाँ x इज इक्वल टू n पाई होगा तो जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज चाहिए। अगर नहीं भी थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा आइडिया है तो आप कर सकते हो ये चीज़। ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अच्छा है, इसको करते हैं। ओके, तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 + x²। ठीक है, इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट, ये कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अब हम जानते हैं साइन का वाला कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होता है, जहाँ पे जो 2x है अपॉन 1 + x² की वैल्यू +-1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से दो केस अराइज होते हैं कि जो 2x अपॉन 1 + x² क्या है, वो 1 है। ठीक है, और तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + x² इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x। यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो 2x क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं। तो ये हो जाएगा, इसकी अगली स्टेप में लिख रहा हूँ यहाँ पे x² माइनस 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें वैल्यू 1 मिलेगी। ठीक है, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो 2x अपॉन 1 + x² है वो -1 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो 2x इज इक्वल टू -1 - x²। तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस 2x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x की वैल्यू -1 मिलेगी। तो हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। एक तो हमें पॉइंट मिला 1 और दूसरा मिला हमें यहाँ पे -1। तो हम लोग कह देंगे कि जो हमारा ये जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जहाँ पे x की वैल्यू 1 होगी और -1 होगी। ठीक है, तो और कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आप एक रिमार्क ऐड करिए, जो हमारा मॉडुलस फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नॉट, मतलब डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा, कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है, डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा, तो जो उसके अंदर जो फंक्शन है उसके अंदर जहाँ पे वो 0 हो जाएगा तो वहाँ पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। साफ सीधी बात है। जैसे कि अगर आपसे एग्जांपल मैं पूछ देता हूँ कि मॉड ऑफ x - 5 डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा, तो इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट, तो x की वैल्यू 5 पे सीधे लिख देंगे हम लोग। ठीक है, तो ठीक है, ओके। तो अब जैसे कि कोई हमसे पूछता है कि मॉड ऑफ साइन x इज़
नॉट डिफरेंशिएबल कहाँ पे, तो हम लोग बोलेंगे साइन एक्स जहाँ पे ज़ीरो होता है, तो मॉड साइन एक्स कहाँ पे ज़ीरो होता है, एन पाई पे, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, एन पाई। ठीक है, तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग मॉड एल एन एक्स की बात करें, मॉड एल एन एक्स, मॉड ऑफ एल एन एक्स की बात करें, एल एन एक्स, तो ये कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एट एक्स इज इक्वल टू वन पे, क्योंकि एट एक्स इज इक्वल टू वन पे ये ज़ीरो हो जाएगा। अगर हम लोग ग्राफ से भी देखें, हम ग्राफ से भी बता सकते हैं कि जहाँ पे हमें कॉर्नर, देखो एल एन एक्स का ग्राफ तो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है, लेकिन क्योंकि मॉड की बात है, मॉड की बात है, तो ये क्या होता है, यहाँ से हमें कॉर्नर पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, तो एल एन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से हो जाता है। तो ये वन पॉइंट पे क्या होता है, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है, एट एक्स इज इक्वल टू वन। यहाँ पे में जो क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं शार्प कॉर्नर, इसको बोलते हैं शार्प कॉर्नर। ठीक है, तो हम लोग बोल देंगे कि जो हमारा फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास क्वेश्चन आता है कुछ ये कि हमें ई की पावर मॉड एक्स की, ई की पावर मॉड एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस ग्राफ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करें, तो ई की पावर एक्स का दो वैल्यूज़ होंगी। एक तो हमारा पहले ई की पावर एक्स कुछ इस तरह का ग्राफ होता है हमारा। ठीक है, ई की पावर एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मॉड एक्स है, तो मॉड एक्स है, तो यहाँ पे ई की पावर मॉड एक्स। ठीक है, तो लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे मॉड एक्स दो में ब्रेक होगा। एक हमें मिलेगा ई की पावर मॉड एक्स की वैल्यू हमारी, तो अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है तो ई की पावर एक्स का ग्राफ मिलेगा। अगर एक्स की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है तो हमें ई की पावर माइनस एक्स के ग्राफ मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग यही ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो अगर हम लोग देखें तो हमें जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो है तो हमें e की पावर x का ग्राफ ड्रॉ करना है, जो कि यही होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग अगर e की पावर माइनस एक्स की बात करें, e की पावर माइनस एक्स की बात करें तो लेस देन ज़ीरो पे इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, तो यहाँ पे ये इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है, कुछ ये इस तरह से जाता है ना, तो इसको हम लोग इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से बात करेगा। तो अगर हम डायरेक्ट अगर देखें एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे, तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे एक हमें वैल्यू मिल रही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या मिल रहा है, ठीक है, ई की पावर माइ, तो हमें क्या होगा ये होता है। अगर हम लोग अब इसको डिफरेंशिएट करें, ये तो हमारा एफ फंक्शन आ गया, लेकिन जब एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो पे हमारा क्या है वैल्यू इसकी ई की पावर एक्स, और लेस देन ज़ीरो पे माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएबल ये एफ डैश एक्स निकालें, एफ डैश एक्स निकालें, ठीक है, सिंपल है, डायरेक्ट हम लोग कर देते हैं इसको डिफरेंशिएट। ठीक है, तो अगर हम एट ज़ीरो पे बात करें, ज़ीरो पे, तो ई की पावर ज़ीरो वन आएगा और यहाँ पे माइनस वन आएगा, तो एफ डैश ऑफ ज़ीरो। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो पे और एक्स लेस देन ज़ीरो पे, तो आप देखोगे ना कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो नॉट इक्वल है राइट हैंड डेरिवेटिव के। और हम ग्राफ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, ये कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो होगा नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे। तो हम लोग देख सकते हैं क्लियरली, वी कैन से दैट क्लियरली फ्रॉम द ग्राफ, clearly from the graph we can say function is not differentiable, f of x is not differentiable, f of x is not differentiable at x is equal to ज़ीरो। तो मैंने ग्राफ से भी बना दिया और वैसे भी बना दिया, दोनों से ही कर दिया। ठीक है, ओके, तो और क्वेश्चंस करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी को ना काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया मैंने। देखो, हो सकता है ना कि मेरे वीडियो का जो लेंथ है वो छोटी लगे, क्योंकि मैं क्या होता हूँ बिल्कुल ब्रेक नहीं लेता हूँ, मैं कंटिन्यू क्वेश्चंस देता रहता हूँ ना। ठीक है, जो आप नॉर्मली यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखेंगे, वन शॉट देखेंगे, उसमें काफ़ी आधे आधे घंटे का ब्रेक होता है। देखो कंटिन्यूटी, और मैंने काफ़ी वन शॉट देख रहा था कंटिन्यूटी का और उसका
डिफरेंशियबिलिटी का तो लगभग 6 से 7 घंटे का, लेकिन मेरा कॉन्टिन्यूटी का ही अकेले शायद 3.5-4 घंटे का वीडियो था। ठीक है, और ये डिफरेंशियबिलिटी का ये अलग तैयार होगा वन शॉट, काफ़ी डिटेल में। ये वन शॉट नहीं है, ये बेसिकली पूरा जेई के लिए जितने टॉपिक्स होते हैं मैं सारे एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूँ और काफ़ी डिटेल में उसके क्वेश्चंस को भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि सपोज़ आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स। इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। ये हम अब क्वेश्चन सारे आपको ग्राफ से करके बता रहे हैं ताकि आपको थोड़ा ग्राफ बनाने का भी आइडिया। देखो ग्राफ एक अलग टॉपिक है। ठीक है, तो अगर आपको ग्राफ बनाने आता है ना तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं अभी आपको, मुझे नहीं पता कि आपको ग्राफ की कितनी नॉलेज है, बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि ग्राफ से अगर हमें कॉर्नर पॉइंट दिख जाए तो हम लोग बोल देंगे कि ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है। ठीक है, और बाकी मैं जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा तो ट्रिग्नोमेट्री में जिस तरह के ग्राफ होते हैं वो यूज़ होते हैं, मैं उनको अच्छे से डिस्कस करूंगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में किस तरह के ग्राफ बनते हैं वो सारे अलग अलग तरीके से मैं डिस्कस करूँगा। फंक्शंस में मॉडुलस के ग्राफ कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा मैं थोड़ा ऊपर से आपको बता दूंगा, लेकिन हो सकता है आपको आता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे भाई, और मैं तुमसे क्या ही बोलूँगा। ठीक है, तो अगर हम लोग साइन मॉड एक्स की ग्राफ देखो सको, सबसे साइन इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो मॉड एक्स में हम लोग क्या करते हैं, कि ये सेम ग्राफ बना देते हैं इसकी इस तरह से। ठीक है, और उसकी मिरर इमेज ले लेते हैं। ठीक है, तो कुछ साइन मॉड एक्स का ग्राफ इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये तुम लोग ये साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये चीज़ अभी हम लोग नीचे नहीं जाते हैं, ये हम लोग क्या करते हैं मॉड एक्स में क्या करते हैं, ऊपर ही रहते हैं, ऊपर ये कुछ इस तरह से ये ग्राफ हो जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या सिमेट्री ले लेते। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे ना कि हमारा जो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है। यहाँ से आप देख रहे होगे ना, ये कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ से बोल देंगे कि जो फंक्शन है, जो हमारा एफ ऑफ एक्स है, इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। हम बोल देंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे। ठीक है, तो अभी जैसे हमने मॉड ऑफ लॉग एक्स देखा, देखो मैं डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि लॉग एक्स देखा, ठीक है, जैसे अभी एक डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ से तो ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। मॉड ऑफ लॉग एक्स, ठीक है, तो मॉड ऑफ लॉग एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाता है। ठीक है, देखो इसका ऊपर वाला पार्ट रहता है और क्योंकि मॉड लग जाता है तो ये ऊपर पार्ट आ जाता है, तो हमें यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट मिल जाता है। तो हम लोग बोल देते हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू वन फंक्शन हमारा क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, अगर अब हमारे सामने क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन है मॉड लॉग एक्स और एक्स पे भी मॉड लगा दिया। ठीक है, तो क्या होगा, तो भाई ने बताया, देखो भाई क्या करेगा, भाई ऐसे करके पहले 2 लाइन खींचेगा। ठीक है, अब हमें पता है मॉड लॉग एक्स का तो पता है, तो मॉड लॉग एक्स का तो ग्राफ बनाओ। ठीक है, तो मॉड लॉग एक्स कुछ इस तरह से होता है और कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हमें पता है जब यहाँ इसके अंदर मॉड आ जाता है तो हम लोगों को कुछ मिरर इमेज ले लेनी होती है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये हम लोगों ने क्या किया, ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन देखो यहाँ सामने से देख के तो लग रहा है कि ये जो फंक्शन है ये 1 और -1 पे डिफरेंशिएबल, ये पॉइंट -1 होगा, ये 1 होगा, तो जो फंक्शन है डिफरेंशिएबल नहीं होगा 1 और -1 पे। ठीक है, तो फंक्शन हमारा, और देखो क्योंकि ये ग्राफ ये जो फंक्शन है ना ये 0 पे टूट भी रहा है। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे ना कि ये फंक्शन जो है, ये जो ग्राफ है हमारा 0 पे टूट रहा है। अगर फंक्शन देखो हमारे एक हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं होगा तो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं चेक करेंगे। तो यहाँ से देख के पता चल रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है 0 पे, तो हम लोग यहाँ से सीधे लिख देंगे। तो अगर कंटिन्यूस नहीं है 0 पे तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात चेक करनी नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल
डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1। ओके, तो इस तरह से आप ग्राफ्स के अप्रोच से भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से डिस्कस समझ में आया होगा। ठीक है, एक टॉपिक और बचा है फंक्शनल इक्वेशन का। तो हम लोग जहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं फंक्शनल इक्वेशन की मदद से। ये टॉपिक फंक्शंस का है, फंक्शन से मतलब फंक्शनल इक्वेशन एक फंक्शन का टॉपिक है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो आप कैच कर लोगे, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि कैसे हम लोग करते हैं इसको। ये इसके बाद मैं वो डिस्कस करूँगा। अगर तुम लोग यहाँ तक आए हो ना तो प्लीज़ एक कमेंट कर देना कि आपको क्या क्या कुछ जो भी कमी हो, जो अच्छा बुरा हो, भाई की तरह बता देना भाई। ठीक है, थैंक यू मेरे भाई, ख्याल रखो अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।